नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त स्वागत है मशीन में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर विशेष वर्डप्रेस। अगर आप प्लानिंग करो आपकी खुद की वेबसाइट या तो ब्लॉग स्टार्ट करने का, तो आज आप वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो आपको ये दोनों में से किसको चूज करना चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, आजकल की कंपटीशन में और मेरे पास जो ढेर सारे ऐसे कमेंट हैं कि हमें जो कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए हमारी वेबसाइट के लिए। तो आज मैं आपको डिटेल में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि ब्लॉगर में आपको कैसे फीचर मिलते हैं, वर्डप्रेस में आपको कैसे फीचर मिलते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट ब्लॉगर को लेकर स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और आप वर्डप्रेस को लेकर स्टार्ट करते हो तो आपको कैसे कैसे बेनिफिट हो सकते हैं, और जो एसईओ का किसमें आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर दो वेबसाइट है। सबसे पहले है wireFest.com और दूसरी है onroad.com। एक है ब्लॉगर में, दूसरी है वर्डप्रेस में। तो इस दोनों को लेकर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने और डिस्कशन करेंगे कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म से किसको चूज करना चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने कुछ जो किसी भी प्रकार के स्क्रिप्ट वगैरह कुछ लिखा नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ब्लॉगर के लेके और वर्डप्रेस को लेके, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंट्रोल की। तो हम कंट्रोल की बात करें तो ये दोनों में से आपको जो किन वेबसाइट को हैंडल करना बहुत ही आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर में आपको ऐसा जो इसका डैशबोर्ड मिलता है, इसमें आप सिंपली अपना नया पोस्ट लिख सकते हो। इसके बाद इस पोस्ट को एडिट अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको कुछ तो खास फीचर नहीं मिलते जैसे कि वर्डप्रेस में मिलते हैं। तो हम डायरेक्टली कंपैरिजन की बात करें तो अगर आप दोनों में से एक नया आर्टिकल लिखना चाहोगे तो आपको जो कैसा कैसा फीचर मिलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके साथ साथ हम वर्डप्रेस में ऐड न्यू पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आपको ये दोनों में से किसमें ज़्यादा फीचर मिलते हैं। तो देखिए, दोनों की पोस्ट राइट करने का सेक्शन आ चुका। इसमें से ब्लॉगर की बात करें तो आपको टाइटल और पोस्ट का कंटेंट आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ जो फीचर मिलते हैं जैसे कि लेबल, आप आर्टिकल को शेड्यूल कर सकते हो, परमालिंक को आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद लोकेशन, सर्च, डिस्क्रिप्शन वगैरह। इसके बाद हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर आप टाइटल लिख सकते हो। इसके साथ साथ आपको इसमें देखिए आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। कंटेंट लिखने के बाद आपको आप चाहे इस तरह से इसमें प्लगइन ऐड करके इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोड वगैरह ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको देखिए साइड बार में आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने जितने भी कीवर्ड रिसर्च करके रखे हैं, जितने भी आप टैग पे फोकस करना चाहते हो, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप इसमें फीचर इमेज भी ऐड कर सकते हो, जो कि ब्लॉगर में आपको कहीं भी फीचर इमेज ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करें जो कुछ खास फीचर की, कि अगर आप वर्डप्रेस का यूज़ करते हो तो इसके अंदर आप कुछ एडवांस प्लगइन का यूज़ करके आप अपनी एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि इस तरह में मैंने यूज़ करके रखा है योस्ट एसईओ। तो देखिए, इस प्लगइन की मदद से आप अपने जो सर्च रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने टाइटल को एडिट कर सकते हो, अपनी यूआरएल को कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन को आप एडिट कर सकते हो। और जो एसईओ में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन। जो भी यूज़र गूगल में किसी भी प्रकार की क्वेरी लिखता है तो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में से फेस होकर आता है। तो आपकी आर्टिकल को भी आसानी से वर्डप्रेस के अंदर आप रैंक करवा सकते हो। जो देखिए, आपको दिखाई देगा फोकस कीवर्ड पे आप अपने जितने भी कीवर्ड है आपके सिलेक्टेड किए गए, इसे आप यहाँ पे लिख के अपने आर्टिकल को आसानी से रैंक करवा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट था कंट्रोल का। तो इसमें हम कंट्रोल की बात करें तो डेफिनेटली आपको वर्डप्रेस को ही चूज़ करना चाहिए ब्लॉगर के कंपैरिजन में, ताकि वर्डप्रेस के अंदर आपको कुछ खास फीचर मिलते हैं जो कि हमने पहले देखे। इसके बाद हम बात करते हैं एसईओ की। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एसईओ किसी भी वेबसाइट को लेकर, क्योंकि आजकल की कंपटीशन में आपको एक एक आर्टिकल और आपकी वेबसाइट को पहले से रैंक करवाना पड़ता है, तो ही आपकी वेबसाइट में अच्छी खासी ट्रैफिक आएगी, वरना आपकी वेबसाइट किसी भी काम की नहीं रहेगी। अगर आपकी साइट में ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा सा भी ट्रैफिक नहीं है, तो आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो इस रीज़न से देखिए, अगर आप वर्डप्रेस का यूज़ करते हो तो वर्डप्रेस के अंदर आपको ढेर सारे ऐसे प्लगइन मिल जाएंगे फ्री और प्रीमियम। इसकी मदद से आसानी से आप अपनी वेबसाइट को कम से कम समय में, और आपने जितने भी कॉम्पिटिटर है इसके कंपेयर में आप अपनी वेबसाइट को आसानी से
रैंक करवा पाओगे। इसके कंपेयर में हम ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर में आपको किसी भी प्रकार का एड ऑन वगैरह नहीं मिलते ताकि आप अपनी साइट को आसानी से रैंक करवा पाए। इसमें आपको खुद हार्डवर्क करना पड़ता है और आपको जो कुछ ट्रिक वगैरह यूज़ करना पड़ता है, इसकी मदद से आसानी से आप अपनी पोस्ट को रैंक करवा पाओगे। लेकिन वर्डप्रेस के कंपेयर में हम बात करें तो आपको ब्लॉगर में आप जो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको दोनों में से चूज़ करना चाहिए। वर्डप्रेस, अगर हम एसईओ की बात करें तो आपको वर्डप्रेस का ही चूज़ करना चाहिए ताकि आप अपने आर्टिकल को कम से कम समय में आसानी से रैंक करवा पाएँ। और ये सभी जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी पॉइंट रैंडमली है। यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार के स्क्रिप्ट लिख कर नहीं रखी ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा सकूँ। डायरेक्टली जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस को और ब्लॉगर को लेके वो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद हम परमालिंक की बात करें तो देखिए ब्लॉगर के अंदर आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, आप इस जो आर्टिकल के परमालिंक को एडिट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि जो परमालिंक के अंदर से आप डेट वगैरह रिमूव नहीं कर पाओगे। आप चाहे तो कुछ भी कर लो क्योंकि ये ब्लॉगर की जो फंक्शनलिटी है इसे आप एडिट नहीं कर पाते। इसके कंपेयर में हम बात करें वर्डप्रेस की तो वर्डप्रेस के अंदर आप अपने मुताबिक जैसे आप परमालिंक रखना चाहते हो इसे आप रख सकते हो, इसे आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि देखिए इस आर्टिकल को मैं ओपन करता हूँ तो आप इस तरह की क्लीन यूआरएल भी वर्डप्रेस के अंदर बना सकते हो। इसके अंदर देखिए ब्लॉगर के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट .html एक्सटेंशन मिलता है तो वर्डप्रेस के अंदर आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है बिल्कुल। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है सेटिंग में, इसके बाद परमालिंक में जाने के बाद आपको जस्ट किसी भी प्रकार का आपको एक्सटेंशन ऐड करना है। यहाँ पर आपको लिख मिला है डायरेक्टली .html .php वगैरह आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली आपकी आर्टिकल के पीछे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये भी आपको एक खास फीचर मिलता है। इसके साथ साथ देखिए आप अपनी आर्टिकल की परमालिंक को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अंदर कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो ताकि जो ब्लॉगर के अंदर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आपको इसमें लिमिटेड एक्सेस होते हैं। तो इस तरह की हम बात करें और जो आर्टिकल के जो परमालिंक की बात करें तो इसके कंपेयर में भी आपको वर्डप्रेस को ही चूज़ करना चाहिए, आपको ब्लॉगर का चूज़ नहीं करना चाहिए ताकि फर्दर फ्यूचर में आपको आसान रहे आपके आर्टिकल को रैंक करवाने में। क्योंकि देखिए गूगल में अगर आपको आपका आर्टिकल कम से कम समय में रैंक करवाना है तो आपकी आर्टिकल की यूआरएल एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है ब्लॉगर के कंपेयर में। इसके बाद हम सर्वर की बात करते हैं और ट्रैफिक हैंडल की बात करते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको क्लियरली कहता हूँ कि अगर आपके पास आपका खुद का बजट नहीं है और आप किसी फ्री होस्टिंग को लेके अपनी खुद की अपने वेबसाइट स्टार्ट की है वर्डप्रेस को लेके, तो आपको बाद में बहुत ही सारा प्रॉब्लम होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको जनरली समझाता हूँ कि आपको किस तरह से आपका प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। तो देखिए आपके पास आपका खुद का ब्लॉग जो आपका बजट नहीं है, आप अभी स्टूडेंट हो और आप कुछ करना चाहते हो यानी कि एक आपकी खुद की वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको ब्लॉगर का चूज़ करना चाहिए क्योंकि ब्लॉगर बिल्कुल फ्री है। आपको इसमें अगर आप अपना खुद का कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हो तो ही आपको इसमें कुछ खर्चा होगा, वरना ये आप बिल्कुल फ्री में इसका यूज़ कर सकते हो। इसके कंपेयर में हम बात करें वर्डप्रेस की तो वर्डप्रेस के अंदर कंपलसरी आपके पास आपका खुद का डोमेन होना चाहिए। साथों साथ आपको होस्टिंग परचेस करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस पॉइंट में हम बात करें तो आपके पास आपका खुद का बजट और आप स्टूडेंट हो तो आपको ब्लॉगर को लेकर स्टार्ट करना चाहिए। बाद में आपको लगे कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगी तो आप अपने ब्लॉगर को वर्डप्रेस में ट्रांसफ़र कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो ये भी पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आपके पास बजट नहीं है और आप चाहते हो कि आप ओपनल में आपका ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ब्लॉगर का चूज़ करना चाहिए। बाद में आप अपने ब्लॉगर को वर्डप्रेस में ट्रांसफ़र कर सकते हो यानी कि मूव कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो आपको ट्रैफिक के बारे में बात करें तो देखिए ब्लॉगर के अंदर आपकी वेबसाइट पे जितनी भी ट्रैफिक आई मिलियन ऑफ पेज व्यू आपके पर डे आते हैं फिर भी आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं होगी। इसका रीज़न एक ही है कि ब्लॉगर किसके पास है, गूगल के पास खुद के पावरफुल सर्वर है। इसकी मदद से जितनी भी आपकी ट्रैफिक होगी इसे गूगल ही हैंडल कर लेगा, तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके कंपेयर में हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर हमारा खुद का सर्वर रहता है, हमें सर्वर को परचेस करना पड़ता है। सर्वर को परचेस करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को सेटअप करते हैं, सेटअप करने के बाद हम वेबसाइट को रन करते हैं। अब देखिए आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है या तो आपका आर्टिकल वायरल होता है इंटरनेट पे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो आपके पास होना चाहिए आपका खुद का एक हाई परफॉर्मेंस सर्वर जैसे कि डिजिटल ओशन हो गया। इसके अंदर आप अपना खुद का VPS लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि करंटली जो देखिए हमारी वेबसाइट है वो डिजिटल ओशन में है
मैं आपको इसे देखिए यहाँ पे होस्टिंग चेक करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, आपके पास आपका खुद का अच्छा सर्वर होना चाहिए और आपका खुद का बजट थोड़ा हाई होना चाहिए, तो ही आप अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह से रन कर पाओगे। इसके कंपेयर में नेमचिप हो गया, गोडीडी हो गया, इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सभी लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। आप कुछ हद तक इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जैसे आपकी वेबसाइट पे बहुत ही सारी ट्रैफिक आने लगती है तो आपको VPS परचेस करना ही पड़ता है, और VPS परचेस करने के बाद ट्रैफिक आती है तो आपको आपका खुद का डेडिकेटेड सर्वर परचेस करना पड़ता है। तो ये सभी बातें हैं। तो देखिए हमने वेबसाइट को देखा, तो वेबसाइट के अंदर इस वेबसाइट ने कहा कि ये वेबसाइट होस्टेड की गई है डिजिटल ओशन के अंदर। ये सभी आप यहाँ से देख सकते हो। डिजिटल ओशन के अंदर वेबसाइट को हमने लॉन्च करके रखा है। पहले ये वेबसाइट गोडीडी के अंदर थी, अब हमने इसे VPS में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से भी आपको मैनेज करना पड़ता है, और तकरीबन मेरे ख्याल से $10 पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं डिजिटल ओशन को इस तरह की वेबसाइट रन करने के लिए। इसके कंपेयर में हम ब्लॉगर की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री है। जिस डोमेन का जो मैंने गोडीडी से डोमेन परचेस किया है, तो जस्ट मुझे डोमेन क्या है इसे रिन्यू करवाना है। ब्लॉगर क्या मुझे कुछ भी नहीं पे करना है। तो हम जो बजट की बात करें तो आपको ब्लॉगर यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आपको वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए। ये यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले क्लियर कर दिया, ताकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फर्दर फ्यूचर में किसी भी प्रकार प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वर्डप्रेस में ही स्टार्ट करना चाहिए, आप ब्लॉगर में स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने आपको पहले बताया इस तरह से आप ब्लॉगर में से वर्डप्रेस में आपकी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करके आसानी से यूज़ कर पाते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है। इसके बाद जो आगे का पॉइंट है हमारा वो है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की बात करें तो ब्लॉगर के कंपेयर में वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। इसका रीज़न ये है कि जैसे आप अपनी डैशबोर्ड में जाओगे, इसके अंदर प्लगइन के अंदर आप ऐड न्यू प्लगइन करके आप जैसे सिक्योरिटी लिखोगे, यहाँ पे देखिए सर्च प्लगइन पे इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास 1000 ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे सिक्योरिटी के प्लगइन के। इसमें से आप किसी को बिल्कुल फ्री में चूज़ करके अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो कंपेयर टू ब्लॉगर। और ब्लॉगर के अंदर आपको ऐसा कुछ भी फीचर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ब्लॉगर थोड़ा सिक्योर है क्योंकि ब्लॉगर अभी गूगल के पास है, तो जो थोड़ा सिक्योर है। लेकिन इसके कंपेयर में वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस ब्लॉगर से ज़्यादा सिक्योर है, और आप अपने मुताबिक इसे सिक्योर कर सकते हो। तो देखिए इसके बाद आगे का स्टेप है, यानी कि आगे का हमारा पॉइंट है वो है अपीयरेंस यानी कि लेआउट। तो देखिए अगर आपने ब्लॉगर में आपकी वेबसाइट स्टार्ट करके रखें तो इसके अंदर आपको कुछ लिमिटेड लेआउट मिलता है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप एडवांस में इसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लिमिटेशन है। इसके कंपेयर में वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में आपको मिल जाएगी 1000 ऑफ वर्डप्रेस की बिल्कुल फ्री और प्रीमियम थीम। इसकी मदद से आसानी से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसको एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, ये है ब्लॉगर की वेबसाइट। ब्लॉगर के अंदर कुछ लिमिटेड जो होता है कि इस लेआउट को आपको यूज़ करना है तो करना ही है, आप इसे एडवांस में कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। इसके कंपेयर में वर्डप्रेस की बात करें तो आप किसी भी आर्टिकल को ओपन कीजिए तो आप अपने मुताबिक जहाँ भी आप एड शो करवाना चाहते हो, इसका एड कम नेविगेशन आप शो करवाना चाहते हो, देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद साइड बार की बात करें, देखिए साइड बार के अंदर आप ऐड लगाना चाहो लगा सकते हो। इसके कंपेयर में हम देखिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो, टैग वगैरह आपको शो हो गए, शेयरिंग बटन। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके लेआउट पे। तो ये देखिए ये ब्लॉगर के अंदर पॉसिबल नहीं है। ब्लॉगर के अंदर हम किसी भी सिंगल पोस्ट को ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ लिमिटेड होता है कि आपको ऐसा जो फीचर है इसे यूज़ करना है, आप इसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये सभी बातें होती है लेआउट के अंदर। तो लेआउट की हम बात करें तो अगर आपको आपकी वेबसाइट को एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाना है तो डेफिनेटली आपको वर्डप्रेस को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर आपको 1000 ऑफ ऐसी थीम मिल जाएगी बिल्कुल फ्री और पेड। इसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को एक स्टर्लिंग वेबसाइट बना सकते हो। और जो खास बात ये है कि आप अपने मुताबिक अगर आपके पास तो अच्छा खासा PHP, CSS और HTML का नॉलेज है तो आप अपने मुताबिक इस थीम को कस्टमाइज करके आसानी से यूज़ कर पाते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है कंपेयर टू ब्लॉगर। तो इस टॉपिक पे हम बात करें तो आपको वर्डप्रेस यूज़ करना चाहिए आपकी वेबसाइट को एक अच्छी तरह से डिज़ाइन करने के लिए। इसके बाद हम आगे की टॉपिक की बात करते हैं तो आगे का पॉइंट है वो है एड प्लेसमेंट। तो देखिए ब्लॉगर के अंदर आप कुछ लिमिटेड एड प्लेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप आर्टिकल को देख सकते हो।
इसके अंदर थीम के अंदर आपको जो ऑप्शन मिलता है वहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप कहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि साइड बार हो गया और टॉप पे। इसके कंपेयर में हम बात करें वर्डप्रेस की, तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे प्लगइन मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि आप प्लगइन की मदद से आपके कंटेंट के अंदर कहीं भी आप गूगल एडसेंस की ऐड लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडसेंस, तो आपको पता चलेगा। तो देखिए जैसे मैंने एडसेंस लिखा तो आपके सामने आ जाए कि ढेर सारे प्लगइन। देखिए एड इंसर्टर, ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है। इसके मदद से आप अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं भी ऐड लगा सकते हो इस प्लगइन की मदद से, जस्ट सिंगल ऐड यूनिट की मदद से। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। इसके और भी आपको प्लगइन मिल जाएगी, इसकी मदद से आसानी से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कहीं भी ऐड लगा सकते हैं। इसकी मदद से आपको बेनिफिट क्या होगा, आपकी रेवेन्यू डबल हो गई इस तरह से। तो आप हम एड प्लेसमेंट की बात करें तो ब्लॉगर के कंपेयर में आप वर्डप्रेस को चूज़ कर सकते हो। वर्डप्रेस आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं यूज़र मैनेजमेंट। तो देखिए अगर ब्लॉगर यूज़ करते हो तो ऐसा तो नहीं, ब्लॉगर के अंदर भी आप ऑथर ऐड कर सकते हो। ब्लॉगर के अंदर सेटिंग में जाकर ब्लॉगर के अंदर देखिए आपको दिखा देगा परमिशन के अंदर आप ब्लॉगर के ऑथर ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो वर्डप्रेस के अंदर आपको कुछ एडवांस जो इसका सेटिंग मिलता है, इसकी मदद से आप अपने मुताबिक परमिशन वगैरह सेट कर सकते हो। ये सभी फीचर आपको वर्डप्रेस के अंदर मिल जाता है। जैसे कि देखिए अगर आपने वर्डप्रेस के अंदर आप ऐसा सेट करना चाहते हो कि पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज ऑथर पोस्ट कर पाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और सिंपल है, जस्ट एक प्लगइन की मदद से। इसके कंपेयर में हम ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमें कुछ लेबल के वाइज किसी ऑथर को पोस्ट करने देना है तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर आपको कुछ लिमिटेड फंक्शनलिटी मिलती है। इसके कंपेयर हम वर्डप्रेस की बात करें तो मान लीजिए मैंने किसी ऑथर को ऐड किया और इसे मैंने परमिशन अलाउ की कि तुम्हें सिर्फ एंड्रॉयड कैटेगरी में लिखना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है प्लगइन की मदद से। ये जो पर्टिकुलर ऑथर है वो एंड्रॉयड कैटेगरी के अंदर ही पोस्ट कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से वर्डप्रेस के अंदर आपको एक एडवांस फीचर मिलता है कंपेयर टू ब्लॉगर। इसके बाद हम अर्निंग की बात करें तो देखिए अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हो तो इसके अंदर मेरे ख्याल से आपको 55% अर्निंग मिलती है गूगल एडसेंस में, जो भी आपको अर्निंग होती है वो। और वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर आपको 68% अर्निंग मिलती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गूगल एडसेंस का यूज़ करके रखा है। कोई भी यूज़र यहाँ पर क्लिक करता है तो जहाँ पर जितनी भी अर्निंग होती है इसमें से मुझे ब्लॉगर में यूज़ करता हूँ तो ब्लॉगर के अंदर मुझे 55% ही मिलेगा। इसके कंपेयर में वर्डप्रेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा एडवर्टाइज। ये अगर कोई भी यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा तो इसके अंदर गूगल मेरे साथ 68% रेवेन्यू शेयर करेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो, क्योंकि एडसेंस के अंदर दो तरीके के एडसेंस अकाउंट होते हैं, होस्टेड और नॉन होस्टेड। तो इसके अंदर भी आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। ब्लॉगर यूज़ करते हो तो आपको कम अर्निंग होती है, वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा अर्निंग होती है वगैरह। इसके बाद मैंने आपको पहले बताया इस तरह से इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल मिलता है। इसकी मदद से आसानी से और कम से कम समय में आप अपने किसी भी आर्टिकल को रैंक करवा सकते हो। कुछ प्लगइन मिलते हैं, इसकी मदद से आसानी से आप इसे गूगल के सर्च इंजन में रैंक करवा सकते हो। इसके बाद हम जो एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने आपका खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया ब्लॉगर के अंदर, तो आपने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जैसे जैसे आपका ब्लॉग पुराना होता गया इस तरह से आपकी वेब पे ट्रैफिक आने लगी। तो जैसे आपकी ट्रैफिक आती है तो आपको लगता है कि अब हमें ब्लॉगर को वर्डप्रेस में ट्रांसफ़र करना है। तो जब आप अपने ब्लॉगर को वर्डप्रेस में ट्रांसफ़र करोगे तब आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क करने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए मैंने आर्टिकल को ओपन करके रखा, तो अब आप मान लीजिए आपकी ये ब्लॉगर के अंदर मेरे ख्याल से 100 आर्टिकल है और आप ट्रांसफ़र करते हो वर्डप्रेस के अंदर। तो अगर आपको देखिए वर्डप्रेस के अंदर आपको क्लीन यूआरएल करनी पड़ेगी, तो इसके अंदर .html नहीं लगता। इसके बाद अब जो उसको डेट को रिमूव करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें जो परमानेंट रेट वगैरह सेट करना पड़ेगा, या तो आपको कहीं ना कहीं एसओ में लॉस्ट हो सकता है। और आपकी एसओ पे मैं आपको 100% कहता हूँ कि अगर आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस में आपकी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एसओ में लॉस्ट होता है। तो ये भी आपको जो कुछ खास पॉइंट है इसको भी आपको नोट करना चाहिए। इसके बाद हम एक जो और पॉइंट की बात करें तो देखिए अगर आपके पास आपका खुद का ब्लॉग है तो ब्लॉगर के अंदर आपको जो गूगल खुद आपको एक ऐसा एनालिटिक देता है, वहाँ से आप अपनी जितनी भी ट्रैफिक है इसे मॉनिटर कर सकते हो कि इतने पेज व्यू यहाँ से आए, ऑर्गेनिक सर्च आया, डायरेक्ट सर्च आया, फेसबुक पे
आए वे वगैरह, और आपकी पोस्ट कहाँ पर जो सब लोग विजिट करते हैं वगैरह। इसके कंपेयर में वर्डप्रेस में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन डैशबोर्ड है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स। तो इसके कंपेयर में बात करें तो ब्लॉगर आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है, और वर्डप्रेस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। आपको यहाँ से कुछ प्लगइन या तो गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसको लास्ट पोस्ट पे बात करते हैं विच इज़ एक्सपेंसिव, यानी कि अगर हम जो दोनों प्लेटफॉर्म को चूज़ करते हो तो आपको किस में ज़्यादा खर्च आएगा। इसमें मैं ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप चूज़ करते हो ब्लॉगर, तो ब्लॉगर के अंदर मैंने आपको पहले बताया इस तरह से, इसके अंदर आपको जैसे कि डोमेन ही परचेस करना है, इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से ब्लॉगर आपके लिए बहुत ही सस्ता हो सकता है। इसके कंपेयर में वर्डप्रेस की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया इस तरह से, टेस्ट भी करके दिखाया कि ये डिपेंड करता है आपकी ट्रैफिक पे। जितनी भी आपकी ट्रैफिक है कि इसके मुताबिक आपको इसमें खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप नेमचिप की होस्टिंग प्रोसेस करते हो तो मेरे ख्याल से आपको पर ईयर 2000 से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। गोडीडी की आप यूज़ करते हो तो 5000 आपको पे करना पड़ेगा। और इसी तरह आप डिजिटल ओशन या तो आपका खुद का VPS या डेडिकेटेड सर्वर यूज़ करते हो तो इसके मुताबिक आपको पे करना पड़ेगा। तो ब्लॉगर के कंपेयर में जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। तो ये भी आपको एक पॉइंट को नोट करके रखना चाहिए, ताकि आपको कभी भी और किसी भी प्रकार प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनली मैं आशा रखता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर अब से आप अपनी खुद की वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो, अभी आपने स्टार्ट नहीं की, तो आपको जो कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए, वर्डप्रेस विसेस ब्लॉगर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैंने आपको पहले बताया इस तरह से, आपके पास स्टूडेंट हो, आपके पास बजट नहीं है, तो डेफिनेटली ब्लॉगर से स्टार्ट कीजिए। और आपके पास कुछ बजट है, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको वर्डप्रेस को चूज़ करना चाहिए, ताकि आपको फर्दर फ्यूचर में कभी भी और किसी भी प्रकार प्रॉब्लम ना हो, और आसानी से आप अपनी वेबसाइट में आपका करियर बना सकते हो। तो बस आज का वीडियो नहीं तक था। आशा रखता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गई। तो बस आज का वीडियो नहीं तक था। थैंक यू और इस वीडियो।